हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेजर्ट रोज साइकिस। मेरा नाम अली हसन है और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है ब्यूरोक्रेसी। चलें स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ब्यूरोक्रेसी? अब ब्यूरोक्रेसी क्या है? ब्यूरोक्रेसी का मतलब है कि एक ऐसे निज़ाम से है जिसमें काम करने के लिए मुख्तलिफ कवायद और असूल बनाए जाते हैं और हर शख्स को अपने मखसूस काम की जिम्मेदार बना दिया जाता है। ये एक ऐसा तरीका है जो सरकारी दफ्तरों, इदारों और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल होता है, जिसमें हर शख्स को अपने मामलात को एक बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करना होता है, उन कवायद के मुताबिक अंजाम देना होता है। अब हम इसके एस्पेक्ट्स पर बात करते हैं। ब्यूरोक्रेसी के कुछ ज़रूरी पहलू हैं, जिसमें फर्स्ट आता है हियरार्ची, यह दर्जा बंदी। इस निज़ाम में ऊंचे अफसर से लेकर नीचे एम्प्लॉय तक एक सिलसिला है, एक चेन बना हुआ है। हर शख्स अपने से ऊंचे वाले को रिपोर्ट करता है और नीचे वाले को वो हिदायत देते हैं। ये हियरार्ची का ये फायदा होता है कि हर शख्स को पता होता है कि उसे किसका जवाब किसको देना है और क्यों देना है। अब फॉर एग्जाम्पल, एक स्कूल में प्रिंसिपल सबसे ऊंचे दर्जे पर होता है, उसके नीचे जो वाइस प्रिंसिपल है, उसके नीचे टीचर्स हैं और फिर असिस्टेंट होते हैं। हर दर्जे का शख्स अपने से ऊपर वाले को रिपोर्ट करता है और अपने से नीचे वाले को गाइड करता है। फिर सेकंड आता है रूल और रेगुलेशन। अब ब्यूरोक्रेसी का सबसे जो बड़ा पहलू ये है कि हर काम के कवायद के मुताबिक अंजाम दिया जाता है। ये कवायद और असूल हर शख्स पर लाजिम होते हैं और ये मालूम करते हैं कि किस सूरत में क्या फैसला किया जाए। इससे किसी भी शख्स के पर्सनल राय या जज्बात का असर काम पर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, जब आप पासपोर्ट बनवाने जाते हैं, हर स्टेप एक बेहतरीन तरीका होता है, इसका एक प्रोसीजर होता है, उसके मुताबिक होता है। अब फॉर्म भरना, डॉक्यूमेंट जमा करवाना, फीस अदा करना वगैरह सब एक कानूनी तरीका है जो हर शख्स के लिए सेम है। अब थर्ड पॉइंट है डिवीजन ऑफ लेबर या काम की तकसीम। ब्यूरोक्रेसी में काम को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया जाता है, जैसे कि हर शख्स अपने किसी खास काम में एक माहिर होता है। इससे एफिशिएंसी यानी काम में बेहतरी आती है, क्योंकि हर शख्स अपने स्पेसिफिक काम में मुखलिस और माहिर होता है। अब फॉर एग्जांपल, एक हॉस्पिटल में डॉक्टर, नर्स और कोई रिसेप्शनिस्ट होते हैं जो कि मुख्तलिफ काम है। डॉक्टर इलाज करते हैं, नर्स दवाओं और पेशेंट का ख्याल रखती हैं और रिसेप्शनिस्ट पेशेंट्स का डाटा और अपॉइंटमेंट देखता है। हर शख्स के पास अपने मखसूस काम है और वो उसमें बेहतरी से काम करता है। अब फोर्थ पॉइंट है इम्पर्सनैलिटी। इस निज़ाम में फैसले किसी की पसंद या नापसंद पर मुबनी नहीं होते। हर फैसला बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से किया जाता है। इसका फायदा ये होता है कि गलत तरीका जो या सपोर्ट या डिस्काउंट नहीं मिलता इसमें, और ना ही किसी के साथ नाइंसाफी होती है। फॉर एग्जाम्पल, सरकारी दफ्तर में अगर कोई शख्स किसी काम के करवाने जाए और उसे बाकायदा हर चीज़ बताई जाती है कि ये आपने लाना है। अगर डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट ना हो तो चाहे वो किसी भी अफसर के रिश्तेदार हो, उसे वापस भेज दिया जाता है। लास्ट है फॉर्मल सिलेक्शन। ब्यूरोक्रेसी में नौकरियां यानी जॉब्स भी एक फॉर्मल तरीके से दी जाती हैं, जिसमें शख्स की स्किल्स और काबिलियत को देखा जाता है। ये एक फेयर और अनबेस्ड तरीका होता है, मतलब इससे किसी की नाइंसाफी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, सरकारी नौकरी के लिए टेस्ट और इंटरव्यू का प्रोसेस होता है और हर जो फर्द है उनकी क्वालिफिकेशन और स्किल के मुताबिक उसे चुना जाता है और अपॉइंटमेंट का फैसला उनकी चीज़ों पर होता है कि ये किस चीज़ में माहिर है, इनकी क्वालिफिकेशन क्या है। अगर हम ब्यूरोक्रेसी के एडवांटेजेस के बारे में बात करें, इसके फायदे क्या हैं, तो फर्स्ट है ऑर्डर एंड ऑर्गेनाइजेशंस। इसमें ये होता है निज़ाम और इंतज़ाम। ब्यूरोक्रेसी के से इदारों में निज़ाम और इंतज़ाम आता है और हर शख्स को मालूम होता है कि उसे क्या करना है और कैसे करना है। इस तरह इदारे अच्छी तरह चलते हैं और हर किसी को पता होता है क्या करना है और इससे कोई कंफ्यूजन नहीं आती है दिमाग में ना, और इंसान कंफ्यूजन से बच जाता है। सेकंड है अदल और इंसाफ, फेयरनेस एंड जस्टिस। अब इसमें क्या होता है, इसमें फैसले कवायद पर होते हैं, इसलिए हर शख्स के साथ इंसाफ होता है और किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं होती। मतलब कि उसको इंसाफ पर फैसले किए जाते हैं, यानी किसी को पर्सनल इंटरेस्ट नहीं देखा जाता, बल्कि कवायद के मुताबिक सबके साथ बराबरी का बर्ताव होता है। थर्ड है एफिशिएंसी। अब हर शख्स अपने अपने काम में माहिर होता है
اس لیے کام میں جلدی اور بہتری ہوتی ہے۔ ڈویژن آف لیبر کا یہ فائدہ یہ ہے کہ ہر شخص اپنے کام کو سمجھ کے آسانی سے انجام دیتا ہے۔ لاسٹ ٹاپک کیا ہے؟ بیوروکریسی کے نقصانات، ڈس ایڈوانٹیجز۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے؟ سستی، فس جو ہوتی ہے نا، بیوروکریسی میں ہر چیز ایک پروسیس سے گزرتی ہے جو کبھی کبھی وقت کو ضائع کر دیتی ہے۔ یہ دھیمی رفتار کے نظام کی وجہ سے کام میں دیر ہو سکتی ہے۔ فار ایگزامپل، ایک سرکاری دفتر میں اگر آپ کو کوئی فائل اپروو کروانی ہے تو مختلف افسروں کے پاس سے گزر کر فائنل اپروو تک پہنچتی ہے۔ اس میں وقت لگتا ہے اور کبھی کبھی کام بہت دیر سے ہوتا ہے۔ پھر سیکنڈ ہے ریڈ ٹیپ۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ بیوروکریسی میں کئی مرتبہ پیپر ورک اور فارمیلٹی میں وقت ضائع ہوتا ہے۔ یہ ان ضروری چیزوں کو بھی مشکل بنا دیتا ہے جو کہ آسان طریقوں سے بھی انسان کر سکتا تھا۔ اب فار ایگزامپل، اگر سرکاری دفتر میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز کے لیے بھی کوئی ڈاکومنٹ اور فارم فل کرنا پڑے یا فارم فل کرنا پڑتے ہیں جو کہ وقت ضائع کرتے ہیں اور کام کو مشکل بناتے ہیں۔ پھر آتا ہے انوویٹو اور کریٹیوٹی۔ اب بیوروکریسی کے نظام میں ہر شخص ایک طریقے سے ہوتا ہے، ہر کام جو ہے ایک طریقے سے ہوتا ہے، اس لیے نئے طریقوں اور آئیڈیاز کے لیے گفتگو کم ہوتی ہے۔ یہ چیز نیو آئیڈیاز اور انوویشنز کا جو کام ہے وہ کرتی ہے، کیونکہ ہر شخص ایک ہی طریقے پر عمل کر رہا ہوتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آج کا جو لیکچر ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر اچھا لگا ہے، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں۔ تھینک یو۔